नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महाकुंभ पर सवाल या सियासत। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच कुंभ की तैयारियों को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर कुछ वीडियो पोस्ट करके महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में अखिलेश ने पांटून पुलों को लेकर दावा किया कि केवल 9 पुल तैयार हैं। वहीं पुलिस नियंत्रण कक्ष की भी अधूरी तैयारी का जिक्र उन्होंने वीडियो के माध्यम से किया है। अखिलेश ने कहा कि प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए जो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, वो वैसी ही तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारियों में विफल हो गए हैं तो सहायता करने के लिए हम अपने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। अखिलेश लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आयोजन को लेकर जो कमियां हैं वो किसी बुलेटिन के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने जो विजुअल्स, जो वीडियो पोस्ट किए हैं वो काफी पुराने हैं। मीडिया ने अखिलेश के दावों की पड़ताल की तो पता चला कि पांटून पुलों से लेकर पुलिस नियंत्रण कक्ष की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बाकी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। वहीं अखिलेश की पोस्ट पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिन लोगों की मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो, उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है। इससे वो समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। नकवी ने यह भी कहा कि महाकुंभ में जब संगम पर अखिलेश यादव डुबकी लगाएंगे तो हो सकता है उनकी नेगेटिविटी धुल जाए। अखिलेश के ट्वीट्स पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जनवरी 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। उस कुंभ मेले की व्यवस्था अखिलेश यादव ने अपने चाचा आजम खान को सौंपी थी। कुंभ मेले की इतनी दुर्दशा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई जितनी अखिलेश के शासन में 2013 में हुई। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा 2013 में कुंभ आने वाले जो तीर्थ यात्रियों को दुर्घटनाओं तक का शिकार होना पड़ा था। आखिर अखिलेश का महाकुंभ पर निशाना साधने का मकसद क्या है, क्या वजह है, क्यों इस पर सवाल और सियासत हो रही है, आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1 वर्षों से लगातार महाकुंभ की तैयारी में लगी है, लेकिन अब 20 दिन शेष बचे, लेकिन आज तक महाकुंभ की पूरी तैयारी नहीं कर पाई सरकार। लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, उनके मंत्री दौरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां जाकर के, तमाम अधिकारियों का दौरा हो रहा है, लेकिन आज तक व्यवस्था वहां की ठीक नहीं हो पाई। सवाल यही है और इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार ट्विटर के माध्यम से सरकार को एक एक कमियों से अवगत करा रहे हैं कि सरकार चेते और जिस महाकुंभ में सिर्फ 20 दिन शेष रह गए हैं उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी करें। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहता हूं, वो कुंभ के बारे में ना बोले तो अच्छा ही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के और देश के सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप, सनातन संस्कृति के अनुरूप, इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से कुंभ महाकुंभ का आयोजन हमारी सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो ट्वीट भी हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी आप देख ही रहे हैं। वीडियोस एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं और पड़ताल होती है तो वीडियोस कुछ और निकलकर सामने आते हैं। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा दूं, उसके बाद कुछ मैं फुटेज दिखाने की कोशिश करूंगी आपको, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हरेंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए मेहमानों को दिखा देते हैं हम। मलिक जावेद अंसारी साहब, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत सर। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्या सिंह सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ जाऊं शौर्या जी, लेकिन एक वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं जो अभी तमाम जगहों पर चल रहा है। ये वो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों में इन आरोपों का झूठ और सच आपके सामने है। एक तस्वीर वो है जिनमें तमाम वीडियोज जो अखिलेश जी ने साझा किए हैं एक्स पर पोस्ट करके, जिसमें अधूरे निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं। और ये भी ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जिसमें ड्रोन का ट्रायल आप देख रहे हैं, जैसे एसएसपी कार्यालय का उन्होंने जिक्र किया, उसकी डबल मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। आइए, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और वो ट्वीट और वो आरोप भी आपके सामने हैं। शौर्या जी, बहुत जल्दी नहीं कर दी आरोप लगाने में, या वाकई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है सपा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि लोगों में या सरकार से ये सवाल पूछना, एक अवेयरनेस फैलाना कि कुंभ में
जो है, जो भी जनता आने वाली है, जो भी भक्तगण आने वाले हैं, कुंभ ये सबसे आप कहिए कि श्रद्धा के नजरिए से हम देखें तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस समय में अगर सिक्योरिटी के पर्पज से या उस तैयारी के पर्पज से कोई सवाल उठाया जा रहा है, तो आपको वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि आपने सिक्योरिटी के माध्यम से क्या व्यवस्थाएं की हैं, जनता के लिए आपने अच्छा क्या किया है। तो पिछले कामों पे टिप्पणी ना करते हुए, उंगली ना उठाते हुए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर सवाल उठाया है इस चीज को, ये जो फोटोग्राफ्स आई हैं, ये जाहिर सी बात है कि अगर आज सिक्योरिटी मेजर्स में कहीं भी कमी होती है, या अगर कल को जो हमारे वहां पे भक्तगण हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या आप उस चीज के लिए रेडी हैं? तो इस चीज पे सवाल अगर उठाया जाता है विपक्ष इतनी द्वारा, तो मासूमियत मुझे से नहीं आपने लगता है सवाल कि का ये जवाब कोई दिया है, गलती है। इतनी मासूमियत से आपने अपने अध्यक्ष जी का बचाव किया है, वाकई तारीफ काबिल। जो अध्यक्ष वीडियो जी का उन्होंने बचाव पोस्ट कि किए ये पूरी हैं जनता उसमें के लिए उन्होंने सवाल जो समाचार पूछा बुलेटिन गया है, साझा ये किया है उसका शौर्या जवाब जी, है। और आप वो भारतीय वीडियो उन्होंने जनता बताया पार्टी को है आप कि कितना भी डिफेंड कुंभ करेंगे, शुरू होने में 20 दिन लेकिन बाकी जो हैं। सही चीज है वो सही चीज ही ये सही रहेगी। चीज कैसे हो सकती है, आप समझाइए ना, कैसे हो सकती है? जिस वीडियो को आप साझा करते हुए ये कह रहे हैं समाचार बुलेटिन है और 20 दिन कुंभ में होने हैं, वहां पर पांटून पुल नहीं बने हुए हैं, ये 20 दिन का जिक्र करके वो कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम चाहते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए इसलिए हम हकीकत दिखा रहे हैं। और तो हकीकत क्यों भी वो क्या, इस पे point वीडियो of आपके view- सामने वो है, दोनों क्यों तस्वीरें point मैंने कर आपको रहे दिखा हैं? दी। पॉइंट ये फिर क्यों उठाया जा रहा है? आप जिस जगह की अर्थव्यवस्था झूठ को अगर बोल के क्यों सुधारना चाहते उठाया हैं, जा उस रहा है, चीज मैं को ये पूछ point रही आप उठाया हूँ। जाता झूठी है। तस्वीरें, भ्रम फैलाने की कोशिश, भय फैलाने की कोशिश, ये झूठे वीडियो साझा करके क्यों हो रहा है? देखिए, पहले के वीडियो आप लोगों को नहीं पता कि यूपी में क्या चल रहा है, प्रयागराज में क्या चल रहा है? नहीं है तो जाकर देख लीजिए, फिर साझा कीजिए ना। ये झूठी जानकारी लोगों तक ट्विटर के माध्यम से क्यों पहुंचा जिस रहे हैं? समय समाज, एक मिनट, आप मीडिया से हैं, वो मैं समझ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपको भी लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी का पक्ष नहीं कि लेना हम क्या पड़ेगा बोल मैडम। रहे हैं। अभी भाजपा से सुन जब लीजिए सवाल कि हम पूछूंगी क्या ना तब कह रहे देखिएगा, हैं। और मेरे साथ आप जुड़ती सुन रहिए तो आपको लीजिए, पता हाँ, मैं होना तब तो चाहिए जो सवाल मैं देखूंगी आपसे पूछती हूँ तब वैसे तो ही उतना ही कड़क देखूंगी सवाल मेरा तब तो बीजेपी मैं से होता है। देखूंगी आरोप ही, लगाने लेकिन से आप जवाब भी सुनिए। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो गलती कर बैठे हैं ना, अब उसको गलती मान वो लीजिए बिल्कुल कि कोई पुराने गलती नहीं वीडियो है। साझा सवाल करके सरकार आप से आज का पूछा बता गया है, रही हैं और सरकार कह रही जवाब हैं देगी। कि आपके क्यों अध्यक्ष गलती कह रहे हुई हैं है? कि कहाँ 20 से दिन गलती बाद हुई है? किसने कुंभ गलती और की ये है? स्थिति है। कम से कम स्वीकार तो उन्होंने कीजिए कि सवाल हाँ पूछा, गलती से वो वीडियो जो साझा हो गए जो पुराने प्रेजेंट थे, टाइम वो की भी नहीं कर सरकार पा है, रहे हैं उससे अब आप सवाल लोग। पूछा जा रहा है, आप उसका ठीक जवाब है, दीजिए। तो भागने से सवाल अच्छा पूछिए है। ना, व्यवस्थाओं के बारे में प्रश्न कीजिए कि अभी बताइए विपक्षी पार्टियों को कि कुंभ की क्या स्थिति है। झूठे वीडियो, अच्छा, पुराने जो वीडियो फोटोज साझा करके आई है आप वहां उन लोगों में से, ये भय क्या फैलाने की एडिटेड कोशिश फोटोज कर रही है थी? जो कुंभ में वो आने फोटोज वाले हैं, है नहीं, ये उन तो लोगों वही में डर वाली बात फैलाने हो की गई कोशिश कर रही है। शाह जी ने कहा है कि सच हमारा स्वीकार कीजिए, एडिटेड वीडियो पोल आया खुल है, गई तो है, ऐसी बातें मत सच कीजिए स्वीकार मीडिया कीजिए। से होने के बावजूद। ठीक है, मैं आलोक त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। तो राजनीतिक पार्टियां हैं, पत्रकार हकीकत बताएंगे। जो वीडियोस अब दोनों मीडिया में चल रहे हैं, दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रहे हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना? त्रिपाठी जी। देखिए पारुल जी, चूंकि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विपक्ष के मुख्य नेता भी हैं, और यूपी में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कह लीजिए वो मुख्य मुकाबले में है, तो वो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसे मुद्दों के माध्यम से, जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लखनऊ कानपुर की सड़क को लेकर के मुद्दा उठाया था, वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे जनता से जुड़ा हो और सरकार या भाजपा को घेरने की आसानी हो। कहीं ना कहीं वो भाजपा को उस इस चक्रव्यूह में जवाबदेही में वो लाना चाहते हैं, और इसीलिए, लेकिन शायद ये जल्दबाजी हो गई, या जिसने भी वो वीडियो उनको उपलब्ध कराया शायद उसने कुछ दिन पहले उस वीडियो को शूट किया, क्योंकि काफी हद तक काम कंप्लीट हो गया है, और जो चीजें निकल के आई कि पहले का वीडियो और फिर जो उन्होंने भेजा या अपने उस पर डाला, उस वीडियो में काफी अंतर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो की सत्यता को समझना होगा कि आखिर इतना पहले जो दिख रहा है कि कुछ काम नहीं है, प्लाटून को जो सब चीजें वहां रखी हुई हैं, तो इतने डालने के बाद तो काम पूरा हो नहीं गया। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपस में, और जिसने भी वीडियो उनको दिया या कहां से वो वीडियो आया, तो कुल मिलाकर के, लेकिन देखिए कि जनता के मुद्दों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के प्रयास में है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग आएंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ देखिए अखिलेश जी ने इस तरह के मुद्दे को उठाया था, या कुछ ऐसी बात होती तो एक कहीं ना कहीं बात आएगी कि हाँ अखिलेश जी ने तो
पहले ही कहा था इस बात को। तो ये एक बड़ा एक अलग एक लाइन पे काम हो रहा है, और ये बात अलग चीजें हैं कि काम कितना हुआ गलत कितना नहीं हुआ। जानकारी साझा सरकार ने करके आप उन लोगों में भी गलत भ्रम फैला रहे हैं ना, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो बहुत पहले से कुंभ में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी तरफ क्या मैसेज जाएगा? हम अच्छे की उम्मीद करें कि ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई नुकसान ना हो, कोई जान माल की हानि ना हो, ये उम्मीद करते हुए हम अच्छे बातें कहें, ना कि हम पहले से ये स्टैंड बना ले, खंबा गाड़ ले कि हमने तो ये कहा था। ये कहां तक सही है त्रिपाठी जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अखिलेश जी कोई स्थानीय नेता नहीं है, वो एक पार्टी, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, कई मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके द्वारा अगर कोई बात, कोई मुद्दा या कोई चीज कही जाती है तो वो बड़ा महत्व रखती है। अखिलेश जी को उनके कान खींचने चाहिए कि वीडियो दिया किसने था। ठीक है, लौट रही हूं मैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि आप कोई गलती कर ना बैठे, इसलिए पहले से ही आप पर नजरें बनी हुई हैं कि कोई त्रुटि कीजिए और आपकी नकेल कसने के लिए तैयार है विपक्ष। तो गलती की गुंजाइश है नहीं सर। और पिछला जो प्रयागराज कुंभ भी हुआ था, वहां से भी अगर सबक लेते हुए कुछ चीजें अगर जो छोटी मोटी छूट भी गई हैं तो उनसे भी सबक ले लीजिएगा, वरना बिल्कुल एकदम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं प्रयागराज में। जी पारुल जी, निश्चित रूप से अखिलेश जी काफी सीनियर नेता हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गंभीर व्यक्ति भी हैं, और उनसे कहीं ना कहीं चूक जो है ये हुई है, जो करते रहे अभी तक। जैसे मोदी योगी की कोई रैली हुई तो रैली शुरू होने के पहले ही खाली कुर्सियों की वीडियो बनवा ली और डाल दिए कि देखो मोदी योगी की रैली फैल हो गई और संख्या नहीं आई, उपलब्ध नहीं हुई, खाली कुर्सियों की सिर्फ वीडियो डाल दी गई। अभी तक ऐसा चलता रहा। वही चूक वो यहाँ कर गए। यहाँ पर उन्होंने लेकिन एक चीज भूल गए, यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम था, सनातन धर्मियों का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा, यानी पूरी विश्व की निगाह इस कार्यक्रम पर है, महाकुंभ पर। 144 साल बाद यह कुंभ आ रहा है। उत्तर प्रदेश को इसका करने का गौरव प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो उनको सबकी भावनाओं को समझना चाहिए था। कमियों को दिखाने की अपेक्षा यदि कुछ अच्छी बात करते कि हाँ बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, हम लोग भी इसमें शरीक होंगे, उस पर आप टिकट टिप्पणी कर रहे हैं कि यदि आप ना संभाल पा रहे हो तो हम अपने लोगों को भेजें, वो आके व्यवस्था संभालें। वो कह रहे हैं उनके समर्थित कार्यकर्ता तैयार हैं, उनकी फौज तैयार है, आप कहिए तो पहुंच जाएंगे संभालने, आपसे ना हो पाएगा, वो ऐसा कह रहे हैं। वही तो विडंबना है कि आप विरोध कीजिए अलग से। असल में भ्रष्टाचार के नाम पे अभी तक सरकार दूसरी सरकार यानी विपक्ष सरकार को घेरता था, यहाँ कोई मौका मिल नहीं रहा तो कहीं इसी नाम पे। लेकिन इसका रिएक्शन यह हो रहा कि आप हिंदू धर्म विरोधी घोषित होते चले आ रहे हैं और सब सनातनी आपसे घृणा करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई हिंदुत्व वाली बात आई है तो आपने उसको निगेटिविटी डाली उस पर, चाहे संभल की घटना हो। सर आगे और भी सवाल है मेरे, मैं लौटूंगी। मलिक जावेद अंसारी साहब, मैं सब कमेंट चाहूंगी आपका। सब आपकी आंखों के सामने है, आप भी विपक्षी पार्टी हैं, और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम हमारा भी राजनीतिक दल है, हम सही स्टैंड के साथ जो हमें लगेगा, हमारे वोटर्स के लिए लगे, हम खड़े होते हैं। यहाँ आप कहाँ खड़े हैं? इस वीडियो, दोनों ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ आपको भी, कहिए। देखिए, वीडियो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने मौके जो स्थल है उस पर जाके नहीं देखा है। हो सकता है आपकी बात भी सही हो, सकता है उनकी बात भी सही हो। मैं जो कह रही हूँ, मैंने जो वीडियो दिखाए हैं वो सही है सर। अब आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि नहीं हो आप सही, तो फिर वो भी मान चुकी है। आप क्या सुन रहे थे फिर इतनी देर से? चलिए ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये भाजपा जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पार्टी ने कब माना है कि वो गलत है? अरे मैडम, अभी तो आपने कहा कि हम वो वीडियो दिखाकर ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कोई गलती ना हो जाए, तो आप मान रही हैं कि वो वीडियो सच है जो पुराने वीडियो अखिलेश जी ने डाले हैं? उलट फेर कर देने से बातों की सत्यता आप नहीं भंग कर सकते। और जैसे अभी तक अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, समाजवादी पार्टी, मलिक साहब आ रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा सर, ठीक है? हाँ, तो आप गलत इल्जाम ना लगाएं। वीडियो सही है, वो आज की तारीख का वीडियो है, वो आपको इस पर डटी हुई है, कहिए। सन्नाटा। मलिक साहब बात कंप्लीट कीजिए। क्या बोला आपने? क्या बोला? सॉरी। अरे मैडम, इतना आप थोड़ा अटेंशन पे कीजिए ना डिबेट में।
प्लीज ठीक है। अटेंशन पे बिल्कुल कीजिए attention डिबेट। पे कर रही मलिक हूँ। साहब आप कहिए और वो भी प्लीज। देख रही हूँ कि किस तरीके से आपका मैं सच स्वयं और झूठ आपका आपके सामने रख समाजवादी रही हूँ पार्टी और को आप भी लेकर अच्छे के से किस जानती हैं तरीके मैं क्या से बोल रही हूँ। आपका ठीक है राय है। मलिक और मैं साहब यहाँ बात मलिक करती साहब का हूँ टाइम है, हिंदू- उन्हें बोलने दीजिए। आप अटेंशन पे हाँ, कीजिए, मैं ये यही भी बोल रही हूँ। शौर्या जी मेरी टर्न है, मैं हाँ। पूरा कर लूं हाँ फिर हाँ आप प्लीज जवाब। प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा भाजपा का झूठ, अभी झूठ कितना बोलते हैं भाजपा के लोग, अभी सच बता देता हूं इनका मैं। अभी 2022 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश के 4 सबसे बड़े धर्म गुरु हैं शंकराचार्य कहाँ जी। जा रहे हैं उनमें- साहब? मैं कहाँ जा बता रहे रहा हैं हूँ, मलिक सच और झूठ की लड़ाई है ना, मैं सच और मैं झूठ बता वीडियो रहा हूँ। वीडियो की बात कर रही हूँ। मैं महाकुंभ आपको- जिससे आपकी हमारी सभी की आस्था मैं जुड़ रही है। महाकुंभ पे ही आऊंगा मैडम, हाँ, मैं आइए। महाकुंभ पे ही आऊंगा। आइए इधर उधर मत लेकर जाइए, सच महाकुंभ बता पे रहा हूँ। आइए। हाँ, कुंभ पे ही आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ने कहा था कि 100 साल लगेंगे माँ गंगा को साफ होने में, क्या साफ हुई? ये वही माँ गंगा है जिसमें लाशें बह रही थी कोरोना में, साफ कर पाए आप लोग? और महाकुंभ कराने का नाटक कर रहे हो, ढोंग कर आपने रहे हो। अखिलेश जी का ट्वीट नहीं देखा? आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी डिबेट किस चीज पर है? आप काउंटर पे काउंटर कर रही, मेरा एक मिनट भी मेरे आप सवाल दोगे? से भाग रहे हैं ना आप मलिक साहब। मैंने तो एक अच्छे राजनीतिक दल का परिचय आपसे मांगा कि आप इन वीडियो को लेकर क्या कहेंगे। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 1 मिनट तो देंगे ना आप मेरे ठीक को। है। 2022 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। शंकराचार्यों ने क्या कहा, देश के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, कि मंदिर अर्ध निर्माण है, यानी निर्माण पूरा नहीं हुआ, तब भी इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो सबसे बड़े झूठे हैं नहीं है ये। और दूसरी बात ये है, कुंभ का अगर आयोजन हो रहा है, कहाँ कमी है, क्या कमी है? आपने अगर कोई वीडियो दिखाया तो अखिलेश जी ने दूसरा वीडियो दिखाया होगा। अब ये आप, मैं अदालत नहीं है, आप मीडिया हो, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। ये कोर्ट में प्रूफ होगा कि किसका सही है किसका गलत है। ये वीडियो लेकिन कोर्ट कहाँ जा रहा है सर? नहीं, मलिक साहब, ले कोई जाया कोर्ट जा नहीं सकता लेकर है। जा रहा है इस वीडियो को। ये जनता की नहीं, कोर्ट में लेकिन है, जनता देख रही जनता है। की कोर्ट में है ये। तो वही मैं कह रहा हूं, जनता की कोर्ट में ही सब कुछ है, कि वो योगी योगी सरकार है जो दावा करती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉ एंड महाकुंभ के ऑर्डर बारे अच्छा में है। गलत जानकारी किसी भी शख्स को देना क्या सही लगता है आपको? ये बताइए। आप कैसे कह सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है? मैं ये तो तो पूछ जनता रही पे हूँ छोड़ ना, दीजिए ना। एक वर्बली आंसर पूछ रही हूँ कि कुछ भी गलत जानकारी देना सही है क्या? होता है क्या सही? आज देश में सबसे ज्यादा गलत जानकारी मीडिया दे रहा है मैडम। 161 नंबर पे 180 देशों की सूची में हम। क्या बात आज है, देश क्या को बात कोई गुमराह कर रहा है तो हमारे देश का मीडिया कर रहा है। तो 161 नंबर पे देश का मीडिया, नो ऑफेंस टू यू, मैं आप फिर बीच गठबंधन में कायम बोल रहे रहेगा हैं। हरेंद्र जी? गठबंधन कायम रहेगा? यहाँ से बिल्कुल एकदम नींबू दिखाई दे रही है, कहिए। हाँ सब्र सर, सब्र मैडम, प्लीज वेट। ये गठबंधन बहुत मजबूत है हरेंद्र जी। बहुत लोग हैं। योगी जी की कुर्सी बचाइए। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं आ जाती हूँ वापस टॉपिक पर आ जाती हूँ, रुक जाइए। प्रयागराज कुंभ हुआ था 2019 में हरेंद्र जी, वहां पर भी कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई जहां वित्तीय अनियमितता की शिकायतें हुई थी। कहा गया कि कुछ ऐसी खरीदारियां जिनकी जो डीपीआर थी वो कम बनी थी लेकिन खर्चा ज्यादा हुआ। कुछ गलतियां मैंने इसलिए आपसे पहले ही सवाल में कहा था कि कुछ गलतियां पहले भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा कर रही है, आपकी भी कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ अधिकारियों के प्रशासनिक लोगों की गलतियां हुई हैं, उन्हें ठीक करके अभी एक अच्छा संदेश देना होगा, क्योंकि यहां से आप महाकुंभ जो करने जा रहे हैं उसको लेकर आप पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, तो गलती की गुंजाइश नहीं है सर इस बार। पारुल जी, आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है। वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं आपके ही शासनकाल में। क्यों? इसके पूर्ववर्ती सरकारों में जो होता रहा, अधिकारी तो सब वही बैठे हैं ना, फर्जी बिल बना के लगा रहा है, तो उन्होंने लगाए होंगे और वो कमियां पकड़ी गई, तभी आप आज बात कर रहे हैं ना। क्योंकि वो कमियां पकड़ी गई तो वो पब्लिक के सामने आई, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। ये जवाब बाद में नहीं चलेगा ना सर कि कमियां पकड़ी गई इसलिए तो रिपोर्ट में आया, कमियां नहीं चाहिए। अधिकारी तो वही थे ना जो पूर्व फर्जी बिल लगाते रहे। तो हमारी सरकार ने उन चीजों पर बिल्कुल पिन पॉइंट पर कि कहीं कोई करप्शन समझ में आए, हाल उसको जाकर किया, उन पर कार्रवाई की। अब के वाले महाकुंभ में जिस सब सारी कमियां दूर हो चुकी हैं और बहुत भव्य दिव्य अलौकिक सनातन धर्म से परिपूर्ण होकर महाकुंभ हमारे देश में होने जा रहा है, जिसमें 75 देशों के लोग प्रतिभाग करने वाले हैं। बहुत बड़ी पूरे विश्व को संदेश देने वाला है महाकुंभ हमारा। वो कह रहे हैं 20 दिन बाकी, अभी भी काम अधूरे पड़े हैं। अधिक लोग इसके लाभ उठाने वाले हैं। अधूरे पड़े हुए हैं अभी भी काम, कैसे करेंगे? स्पीड कब दिखेगी? देखिए,
अधूरे काम की गति अपनी होती है, और लगभग 90 से 95% काम हो चुका है। ठीक है, अभी तो उम्मीद पूरा करती हूँ 15 दिन हमारे उन पास है लोगों ना। को आपने चयनित किया होगा जिनकी वजह से आप सपा को बोल रहे हैं कि उन्हीं के शासनकाल में अधिकारी थे, तो हमको आपने चयन कर लिया होगा, अब तक आप मान रहे हैं तो ठीक है। आप छोटे छोटे कमेंट पे ले लेती हूँ। अधिक त्रिपाठी जी, आप सभी को सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये कि कुंभ पर इस तरह की सियासत और सवाल क्यों हो रहे हैं आखिर? कहाँ वोट बैंक तलाश रहे हैं क्या सभी? देखिए पारुल जी, वोट बैंक तो राजनीतिक दल है, तो जाहिर सी बात है वो अपना वोट बैंक संभालेंगे ही, और मौका भी होता है जहां जो करोड़ों लाखों लोगों की संख्या इकट्ठी होती हो, जहां जो जुड़े होते हो, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक होता है। लेकिन आज भी देखिए, वीडियो की बात अगर हम छोड़ दे तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में काम अधूरा है, इसको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज के लिए आप जाइए तो रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, और जब लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें होंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचा है, जो काम काफी बाकी है, और इस बात को मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी कि काम अभी बाकी है और काफी अधूरा है, और सड़कों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो जिसमें जनता आएगी तो उसका सहूलियत का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक बात है कि वो वीडियो हो सकता है कि गलत है, लेकिन जो काम की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो पुराना वीडियो है। जी, वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो के अगर हम छोड़ देते हैं तो काम की अगर हम बात करते हैं तो काम के मामले में कहीं ना कहीं अभी हम पीछे हैं और समय कम है, इस बात को मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। ठीक है शौर्या जी, अब जिक्र जब कुंभ का हुआ है तो ब्रजेश पाठक जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये भी उन्होंने 2013 का भी जिक्र किया और बताया कि क्या हालात थे, किस तरह के भगदड़ मची थी, तमाम तरीके का जिक्र उन्होंने कर दिया। वो कह रहे हैं जिनके शासनकाल में जो कुछ हुआ है वो सवाल पूछ रहे हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया। जी शौर्या जी। शौर्या जी ठीक है, डिस्कनेक्ट हुई है शायद वो, देखिए कोशिश कीजिए अगर जुड़ जाए वो। मलिक साहब, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मामले में सियासत करके और इस मामले में सवाल इस तरह के उठा के, बिल्कुल आप व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कीजिए, व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरीके की मैं तो कहती हूँ कि वहाँ की तमाम चीजें जो नहीं दिख रही हैं, जो नहीं हो रही हैं, उनको लेकर बात कीजिए। लेकिन मैं वहीं आके आपसे वापस सवाल पूछ रही हूँ कि जो हो रहा है उसको नहीं हो रहा है कहकर साझा करना, ये तो गलती है ना सर मलिक साहब? जो हो चुका है, 9 की संख्या 17 हो चुकी है, उनको आप 9 बता रहे हैं और कह रहे हैं 20 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे? नहीं हो सकता है गलत हो, मैं किसी भी गलत और सही का फैसला नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर पूरी तरह सब चीजें चाक चौबंद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो काम करें। लेकिन वो दूसरों को, पुरानी सरकारों को कोसना शुरू कर देते हैं भाजपा के लोग, लेकिन वो नहीं देखते कि उनके शासन में क्या हो रहा है। आज जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, यही कभी इन्वेस्टमेंट की सबमिट करते हैं, पता नहीं लगता कितना इन्वेस्टमेंट आया, और अभी से ही पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं। पहले आप अपना जो कार्यक्रम है, महाकुंभ है, उसको बहुत अच्छे से करिए, लोग खुद आपको वाहवाही करेंगे, पूरी दुनिया 75 देश क्या 200 देश आपको तारीफ करेंगे अगर अच्छा होगा, सबके इंतजाम अच्छे होंगे, लोगों को जो श्रद्धा से आएंगे अपना सारा जो भी क्रिया करने, तो उनको बहुत फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, आर्थिक लाभ भी होगा उत्तर प्रदेश को। लेकिन पहले से पहले बड़े बड़े दावे मत करिए और योगी जी की कुर्सी बचाइए। जरा से भी गलती करेंगे योगी जी तो कुर्सी खतरे में होंगी। क्यों चिंता होती है? आप अपनी चिंता रहती है, हमारे मुख्यमंत्री है इसलिए चिंता रहती है। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं। किंवदंतियां भी हैं कि कुंभ आया कुछ लेकर गया, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? जी पारुल जी, हमसे पूछ रहे क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किंवदंतियां भी रहती हैं कुंभ को लेकर कि कुंभ आया कुछ लेकर गया, तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है? नहीं, वो देखो घटना दुर्घटना अपना कोई बता के नहीं आती। और मैं राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र कर रही हूँ सर। लेकिन यदि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो घटनाओं को टाला भी जा सकता है, घटनाओं से बचा भी जा सकता है। इतने बड़े महाकुंभ के लिए 1 करोड़ लोग जहां प्रतिदिन आने वाले हो, लाखों की संख्या में हमारे सैनिक बल लगे हुए, चिकित्सक लगे हुए, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा 2500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन के माध्यम से एक चप्पे चप्पे की निगरानी, जल थल नभ, यानी जल के अंदर भी ड्रोन कैमरे काम करेंगे हमारे। तो इतनी अच्छी तैयारी, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं के बाद उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई घटना दुर्घटना होगी। लेकिन बाई चांस के बाद इतने बड़े कार्यक्रम में घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार हैं कि कोई घटना हो तो क्विक रिएक्शन में उसको
संभाला जा सके। और हाँ, इन लोगों का भाई पक्ष वो है कि 2013 के पहले, ठीक है सर, समय अब इतना इजाजत दे रहा था। 2013 भी नहीं होना चाहिए, 2019 भी नहीं होना चाहिए, 2025 अपने आप में मिसाल हो और ये कुंभ अपने आप में बड़ा संदेश देकर जा रहे, एक अच्छा संदेश देकर जा, हम यही उम्मीद करते हैं और सभी को यही दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे महाकुंभ 2025 की। तैयारियां तमाम चल रही हैं और तैयारियों में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, इसको भी लेकर पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। प्रशासनिक अमला, सेना के जवान, खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, वहां पर जाकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ वीडियो साझा होते हैं सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट करते हैं अखिलेश यादव, वो वीडियो बताए जाते हैं पुराने। मीडिया जब पड़ताल करती है तो वहां पर निकलता कुछ और है। वो जिक्र करते हैं कि वहां पर 9 पांटून पुल बने हैं, जबकि वहां पर संख्या 17 हो चुकी है और भी 2 दिन में 48 घंटों का जिक्र किया जा रहा है और भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, या तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को या राजनीतिक नेताओं को सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप वो फेसेस हैं जिन्हें कई सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, आप वो हैं जिनसे राजनीति की खबरें बनती हैं, आप वो हैं जिनसे राजनीतिक संदेश जाते हैं। तो भला ये गलतियाँ गुंजाइश नहीं देती। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।